हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए और एक ज़बरदस्त मूवी लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है द मार्वल्स। ये 2023 में रिलीज हुई है। ये मूवी शुरू होती है पिछले मूवी की थोड़ी सी फ्लैशबैक से, जहाँ पर डार्विन फाइनली हला के एग्जीक्यूटर रोनन को मार डालता है और फिर वो हला का नया एग्जीक्यूटर बन जाता है। वो खुद को वहाँ की मालिक घोषित कर देती है और फिर हम ये देखते हैं कि डार्विन किसी आइसोलेटेड आइलैंड में कुछ ढूंढ रही है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक बैंगल जैसा मिलता है जो कि हाथ में पहनने के साथ साथ ही चमक उठता है। अब डार्विन उसकी सेकंड कॉपी भी ढूंढने लगती है लेकिन उसको वो नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हमें कमला दिखाई जाती है जो कि अर्थ में कुछ कॉमिक्स बना रही होती है। वो डार्विन की बहुत बड़ी फैन भी होती है और इसीलिए वो कॉमिक्स में अपनी फैंटेसीज को पूरी कर रही थी। कमला अचानक से उसी की जैसी ड्रेसअप करती है और हाथ में एक मेटल बैंगल पहनती है। अब ये जो बैंगल है ये भी चमकने लगता है। ये कोई मामूली बैंगल नहीं, एक स्पेशल बैंगल है जिसको कि कमला की दादी ने उसको दिया था और ये एक ही जोड़ी बनाया गया है। इसमें बहुत सारे स्पेशल पावर्स है। जैसे ही वो ये बैंगल हाथ में पहनती है अचानक से कुछ होता है और वो गायब हो जाती है। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि मिस मार्वल किसी दूसरे गैलेक्सी में अकेली अपनी स्पेसशिप में रहती है अपनी एक बिल्ली के साथ जिसका नाम गूज होता है। वो एक टॉर्चर डिवाइस से अपनी पुरानी दिनों की यादें को देख रही थी। तभी उसको मोनिका का याद आता है जो कि उसकी फ्रेंड मारिया की बेटी है। वो मोनिका को ये कहा था कि मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी, मेरे लिए टेंशन मत करना और तुम अच्छे से रहना। और इसी के साथ साथ वो अपने सर से वो डिवाइस खोल देती है क्योंकि उसे अब बुरा लगने लगता है। फिर अचानक से उसके पास एक कॉल आता है जिसमें कि फ्यूरी ये कहता है कि अचानक से सारे जंप प्लेटफॉर्म के एनर्जी बढ़ चुके हैं और इसकी शुरुआत प्लैनेट MB4180 में हुआ है। साथ ही वो ये पूछते हैं कि क्या तुम इस ग्रह के पास जाकर देख सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही नजदीक रहते हो इस ग्रह से। जो सुनकर मिस मार्वल राजी हो जाती है। फ्यूरी ये भी कहता है कि मोनिका ने ये बताया है कि इस पावर इंक्रीज की वजह से ही सर्वर के मशीन्स खराब हो रहे हैं और इसीलिए इसको जल्द से जल्द ठीक करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर मार्वल ये पूछती है कि तुम्हारे पास मोनिका कैसे आई। तब फ्यूरी उसको बताता है कि मोनिका अभी बड़ी हो चुकी है और वो हमारी स्पेस के साथ ही काम करती है। ये सब बातचीत होने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है और MP418 प्लैनेट पर पहुँच जाती है। उसको ये दिखता है कि वहाँ पर एक जंप पॉइंट क्रिएट हुआ है जो कि किसी वजह से शायद अटक गया है और वो बंद नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से ये लीक हो रहा है। दूसरी ओर हम मोनिका को देखते हैं जो कि अपने स्पेस शूट में एक एनर्जी जंप पॉइंट के पास पहुंच जाती है। वहां से वो भी देखती है कि एनर्जी लीक हो रही है जो देखकर वो कंसर्न हो जाती है और जैसे ही वो उस एनर्जी लेवल को छूने जाती है दूसरी तरफ से मिस मार्वल भी उसको छूने जाता है और तभी अचानक से कमला का बैंड चमकने लगता है मानो जैसे कि उसमें कोई जादुई शक्ति आ चुकी हो। उधर जैसे ही मिस मार्वल और मोनिका अपने अपने एनर्जी पॉइंट को टच करते हैं सभी का जगह स्वैप हो जाता है, यानी मिस मार्वल कमला की जगह उसके घर आ जाती है। कमला मोनिका की जगह उसके स्पेस शूट में चला जाता है और मोनिका मिस मार्वल की जगह उसके प्लैनेट MP418 में पहुंच जाती है जहाँ पर कि मिस मार्वल के साथ ही उसको देखकर चौंक जाती है और साथ ही साथ मोनिका के सूट में कमला को देखकर फ्यूरी भी चौंक जाता है क्योंकि मोनिका इस स्पेस शूट में जिंदा रह सकती थी क्योंकि उसमें भी कुछ स्पेशल पावर्स थे जो कि वांडा ने उसको दिया था। अब ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखना भी पड़ेगा। फिलहाल शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि जब वांडा का बनाया हुआ दीवार मोनिका ने पार किया था तब उसमें कुछ स्पेशल पावर्स आ गए थे जिससे कि वो एनर्जी देख पाती थी और महसूस कर पाती थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिस मार्वल कमला के घर में पहुंचकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वो चारों ओर देखती है कि उसकी और कमला की बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे।
और उसके बहुत सारे कॉमिक्स भी बने हुए थे। अब ये देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो नीचे आकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसको कमला के पेरेंट्स मिल जाते हैं और वो ये पूछते हैं कि वो कौन है, जिसका वो कुछ भी बहाना बनाकर वहाँ से चले जाने लगती है। बाहर आते ही वो अपने पावर्स को यूज कर MB-418 में वापस जाती है और तभी उसको क्री के सैनिक मिलते हैं जो कि उस पर तुरंत हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिस मार्वल सब किसी को चुन चुन कर मारकर अपने स्पेसशिप में वापस चली जाती है। अपने स्पेसशिप में पहुंचकर वो फ्यूरी से बात करती है और कहती है कि ये सब डार्वेन की किया कराया है, जो कि उसे बदला लेना चाहता है और ये सब खत्म करने के लिए उसे कल तक जाना पड़ा। यहाँ पर फ्यूरी उसको समझाता है कि वो बस तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता है, लड़ने नहीं आया है। पर वो कहता है कि मैं इस डार्वेन को कभी विश्वास नहीं करूंगी और इसीलिए वो टार्निस के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर कि सारे कर्ल्स अपने एक रिफ्यूजी कैंप बनाकर रह रहे थे। वहाँ पर कर्ल्स के सम्राट के पास हालांकि एक औरत आके कहती है कि हमारे ग्रह का सूरज बुझने वाला है और हवा भी खत्म होने वाला है, तो मैं आपके यहाँ का हवा लेने आई हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग भी हवा के बिना जी नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आप सभी को सम्मान के साथ हाला में ही रखना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर मिस मार्वल भी आ जाती है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि कैसे कमला और उसकी फैमिली इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि कोई उनके घर में क्यों ही कैसे घुस गया। सेम बात को लेकर मोनिका और फ्यूरी भी कंफ्यूज होते हैं कि उन लोगों का जगह एक्सचेंज कैसे हुआ। फिर इधर हम ये देखते हैं कि मिस मार्वल जैसे ही उस पैलेस के अंदर घुसती है, उन पर सब कोई हमला कर देता है। लेकिन वो जैसे ही उनको मारने जाती है, तभी उसकी जगह कमला आ जाती है और वो उसको लड़ना पड़ रहा है। दूसरी ओर मोनिका का भी हाथ चमकने लगता है और वो भी इन लोगों के साथ जगह एक्सचेंज कर लेती है। यानी ये तीनों लोग जितना बार भी अपना पावर्स यूज कर रहे थे, इन लोगों में कुछ तो कनेक्शन हो रहा था, जिसके चलते इनकी जगह भी डिफरेंट हो रही थी। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि कमला के घर में भी कुछ सैनिक चले जाते हैं, जिसके चलते फ्यूरी भी वहां पहुंचती है और इन सब को वहां पर बांध के रखता है। और फ्यूरी और मोनिका को वहां देखकर कमला तो बहुत खुश हो जाती है और फ्यूरी उसको कहता है कि वो उसको उसके एवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेगा। और तभी मोनिका उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लाइट में सारे तरंगियाँ देख सकती है और कमला उन सब चीजों को एक चीज में बदल सकता है। अब ये टेस्ट करने के लिए कमला जैसे ही अपना पावर यूज करने जाती है, तभी वहाँ पर मिस मार्वल आ जाता है। मोनिका मिस मार्वल को देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सबको समझाती है कि वो अनस्टेबल जो जंप पॉइंट था उसको इन तीनों ने अलग अलग तरीके से टच किया था, जिसके चलते उनकी पावर में कुछ प्रॉब्लम आई है और ये कोड में डिफरेंट हो गया है, जिसके चलते उन लोगों के पावर्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे थे। यानी कि जितना बार वो लोग अपने पावर्स यूज कर रहे थे, वो लोग एक दूसरे के साथ जगह भी चेंज कर रहे थे। अब जैसे ही मिस मार्वल बाहर आती है, कमला को वापस लेने जाने के लिए वो वहाँ से उड़ने लगती है, लेकिन अचानक से ही वो स्विच कर जाती है और कमला नीचे आने लगता है। अब कमला क्योंकि एकदम नई है और उसमें उड़ने वाली पावर नहीं है, तो वो बिना प्रोटेक्टेड नीचे गिरने लग रहा था। तभी फ्यूरी मोनिका से कहता है कि तुम उड़ के उसको बचाओ, लेकिन मोनिका कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता। लेकिन फ्यूरी उसको कॉन्फिडेंस देता है और मोनिका उड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उड़ तो जाता है, लेकिन मोनिका कमला के आर पार निकल जाता है, क्योंकि फिलहाल वो है तो लाइट का ही एक एनर्जी, इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह मोनिका फाइनली कमला को पकड़ लेती है और साथ ही साथ कमला उन लोगों के चारों ओर एक शील्ड बना देता है। वो लोग जमीन पर गिरने ही वाले थे कि तभी वो मिस मार्वल के साथ एक्सचेंज हो जाती है और वो लोग जाके गिरते हैं डार्विन के शिप में, जहाँ वो लोग जान से तो बच जाते हैं, लेकिन उनको बंदी बनाया लिया जाता है। इधर वो लोग डार्विन के सामने होते हैं और डार्विन उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी मोनिका अपना बैंड पहन लेती है और वो देखकर कमला भी अपनी बैंड को छुपा लेती है। डार्विन इन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस मार्वल आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब डार्विन के हमले से मिस मार्वल की
बैंड से कुछ ऊर्जा निकलने लगती है, जो देखकर डार्विन वहाँ से चला जाता है स्कल्स में और वो तीनों भी वहीं पहुंच जाते हैं। ये देखकर डार्विन को और भी गुस्सा आता है कि शायद स्कल्स के आदमी ने ही इन लोगों को बुलाया है उनके रक्षा के लिए। ये देखकर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हैमर से उसके बैंड पर वार कर देता है, लेकिन इससे इतना एनर्जी रिलीज होता है कि वहाँ पर और एक जंप पॉइंट खुल जाता है, जिसके चलते वो हाला का सारा हवा खींच ले रहा था और हाला में सब कोई तबाही मचाने लगा। अब यहाँ पर पूरा कम्युनिटी टूटने वाला था। तभी हाला का सम्राट उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत नुकसान हुई है, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश करके जितने लोगों को बचा सकता था उतने लोगों को बचाया था। फिर उनके सम्राट हाला के सारे लोगों को वहाँ से किसी दूसरे जगह पर भेज देते हैं उनको सेफ रखने के लिए, और उनके साथ एक गार्ड भी भेजते हैं। दूसरी ओर वो क्री के सारे लोगों को अपने मास्क हटाकर सांस लेने के लिए कहते हैं, जो कि पूरे 30 साल बाद खुली हवा में सांस ले रहे थे, जिससे सब कोई बहुत खुश रहता है। डार्विन इन सबसे वादा करता है कि वो बहुत जल्दी रोशनी और पानी भी यहाँ पे ले आएगा, जिससे कि उन लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि मार्वल के शिप में मोनिका उसको ये कन्फर्म करती है कि तुम मेरे को वादा किए थे कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे, लेकिन तुम कभी अर्थ पे वापस गए ही नहीं उसके बाद। जो सुनकर मिस मार्वल थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर कमला आती है और वो कहती है कि पहले क्या हुआ था। जैसे ही डार्विन ने जंप पॉइंट बनाई थी तभी उसके बैंड चमकने लगी थी। अब ये सुनकर मिस मार्वल को ये पता चल जाता है कि ये बैंड्स क्वांटम बैंड्स है, जिससे कि वो लोग बहुत एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तभी कमला ये बताती है कि ये उसको एक बार पास्ट में भी ले जा चुकी है। अब ये सब सुनकर मोनिका बताती है कि हर एक जंप पॉइंट क्वांटम बैंड से ही बने होते हैं, जिसके चलते एक बैलेंस्ड एनर्जी सिस्टम रहता है। अब इन लोगों के बैंड की वजह से ही वो लोग गैलेक्सी के साथ जोड़ पा रहे थे और एक दूसरे के जगह पर चले जा रहे थे, लेकिन सिर्फ अकेला एक बैंड एक अनस्टेबल जंप पॉइंट बनाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर सारे बैंड्स को एक साथ काम करवा जाए तो एक दमदार और बहुत ताकतवर जंप पॉइंट बनता है। अब डार्विन अकेला ही सारा जंप पॉइंट बना रहा था, जिसके चलते वो जंप पॉइंट्स बहुत अनस्टेबल हो रहे थे। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसको रोकेंगे, लेकिन तब मोनिका कहती है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, जिसके चलते वो उन दोनों को ये टॉर्चर डिवाइस पहना देती है, क्योंकि इसी की वजह से ही मार्वल को भी बाकी की यादें आई थी। टॉर्चर डिवाइस पहनने के बाद ही तीनों एक दूसरे की यादों को देख पा रहे थे। वहाँ पर इस डिवाइस की मदद से वो लोग स्टार के मैप्स तो ले लेते हैं, लेकिन मोनिका के लिए ये बहुत ही पेनफुल होने लगता है और फिर वो जल्द से वो डिवाइस निकलकर रोने लगती है। ये देखकर कमला उसको हक कर लेती है और साथ ही मार्वल को भी हक करने के लिए कहती है। जैसे ही वो तीनों एक साथ हक करते हैं वैसे ही मोनिका शांत हो जाती है। अब मार्वल इनसे कहती है कि हाला फिर से अपने ग्रह को बैठाना चाहता है, क्योंकि उसके ग्रह में फिलहाल के लिए कोई सूरज नहीं है और न ही पानी भी, और ये एक जंप पॉइंट से उसे ही लाना चाहता है। अब मार्वल ये सोचती है कि वो इसको रोकेंगे कैसे, जिसके चलते वो लोग एक प्लान बनाते हैं। अगर हाला में पानी चाहिए तो उन लोगों को ये अलाद से लाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इतनी क्वांटिटी का पानी है। अब अलाद का नाम सुनते ही मार्वल अजीब सा बर्ताव करती है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वहीं जाकर वो उसका बैंड छीन लेगी। लेकिन उससे पहले इन लोगों को ये स्विच होने वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, वरना वो लोग इन पर जबरदस्त हमला नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग अपने शिप में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो लोग अलाद पे जाके पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि मिस मार्वल यहाँ के राजकुमार प्रिंस यान के पत्नी हैं और इस ग्रह में सब कोई गा कर ही अपने बात बताते हैं। उनके परंपरा के अनुसार जब भी वहाँ पर राजकुमार आए तभी प्रिंस यान और मिस मार्वल अपना डांस करना शुरू करती है। ये देखकर सबका होश उड़ जाता है। इसके बाद मिस मार्वल प्रिंस यान को अपना आने का वजह बताता है, जिसके चलते वो अपने सैनिकों को पूरा प्रिपेयर कर लेता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर डार्विन के सेना भी आ जाते हैं और तभी प्रिंस यान उनसे हमला करना शुरू करते हैं। लड़ाई के बीच में डार्विन को कमला के हाथ में
एक बैंड दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि यही क्वांटम बैंड का दूसरी जोड़ी है। ये चीज मोनिका नोटिस करती है और फिर वो जल्दी से कमला को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो जाती है। इसके बाद अचानक से वो तीनों एक जंप पॉइंट खोलते हैं और वहाँ से दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहाँ पर मिस मार्वल उनको पास्ट की एक स्टोरी बताती है, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो हाला को बचाने के लिए क्री पर एक ब्लास्ट की थी ताकि उनका सुप्रीम मर जाए और जिसके चलते ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके तबाही के बाद ही वहाँ पे सूरज नहीं रहता, उनका हवा दूषित हो जाता है और इसीलिए क्री के सारे लोग उनको महाविनाशक बोलते हैं, द डिस्ट्रॉयर। इसके चलते वो बहुत गिल्ट फील करती है और इसीलिए वो कभी और अर्थ पर वापस नहीं जा पाई। ये सुनकर मोनिका उसको दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि तुम क्यों नहीं आ पाए थे। अभी कुछ ही देर में उन लोगों को कुछ अजीब से अंडे दिखते हैं जो कि एक्चुअली में गूज के हैं। अब ये कहते हैं कि वहाँ से निकलने के लिए बस एक ही पोर्टल बाकी है। फिर वो लोग जैसे ही वहाँ से आते हैं वो देखते हैं कि बिल्लियों ने वहाँ पर रहे मेंबर्स को निगल रहे थे, जिसके चलते फ्यूरी बोल रहे थे कि इसको ये करने से मना करो, लेकिन मार्वल कहती है कि इसे करने दो, इससे वो लोग एक ही बार में फिट हो जाएंगे क्योंकि वो इन सभी को हाला पर लेके जाएंगे। इसके बाद सब कोई एक ही पोर्ट में बैठकर अर्थ पे आ जाते हैं और सारी बिल्लियों को भी अपने साथ ले आया जाता है क्योंकि उन्हीं में सारे इंसान हैं। दूसरी ओर डार्विन पृथ्वी के सूरज को अपने ग्रह में ले जाने के लिए जंप पोर्टल शुरू करता है, लेकिन तभी वो तीनों वहाँ पर आके उसके साथ लड़ने लगते हैं। आखिर तक डार्विन घायल हो जाती है, लेकिन वो अपना बैंड देने के लिए इनकार कर देती है। अब ये सब देखकर मोनिका कहती है कि उन लोगों का सूरज पूरी तरीके से बुझा तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पावर तो है जिससे कि हम उस सूरज को फिर से जला सकेंगे। और ये बोलकर वो लोग मार्वल को ये भी बताते हैं कि इससे तुम्हारी गलती का प्रायश्चित भी हो जाएगा और वो लोग शायद तुम्हें माफ भी कर देंगे। अब जैसे ही वो लोग उसका मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी अचानक से डार्विन उठकर कमला को अटैक कर देता है और अब उससे एक बैंड ले लेता है और अपने दूसरे हाथ में पहन लेता है। वो उनको एक्टिवेट करने ही वाला होता है कि तभी मिस मार्वल उसको लेकर अंतरिक्ष में चला जाता है और वहाँ पर उसके साथ उसका और एक एक्शन सीन हो जाता है। अब ये करते करते डार्विन के हाथ में रहने वाले दो बैंड आपस में टकराते हैं और जिससे कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और इतनी एनर्जी से डार्विन जी नहीं पाता और वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। अब इन सब के बाद वो लोग शिप में वापस आते हैं। यहाँ पर मार्वल बताती है कि इससे एक वार्म होल तैयार हो चुका है और ये हमारे ब्रह्मांड को एक दिन निगल जाएगा। ये सब सुनकर मोनिका भी बताती है कि तुम और कमला मिलकर इतना एनर्जी पैदा कर ही सकते हो जिससे कि ये वार्म होल बने थे और मैं इसके अंदर जाकर इस एनर्जी को यूज करके उस वार्म होल को ठीक कर दूंगा। और फिर ये तीनों ऐसा ही करते हैं, अपने अपने बैंड से ऊर्जा निकालते हैं और मोनिका में देते हैं, जिससे मोनिका ये करने की कोशिश करती है। अब ये करने के चक्कर में मोनिका वार्म होल के दूसरी तरफ जाकर उसको बंद करती है और बंद करते करते वो उसी आयाम में रह जाती है। अब ये देखकर कमला मिस मार्वल को टाइट सा हक कर लेती है और उससे साथ रोने लगती है क्योंकि वो दोनों ही बहुत दुखी हो गए थे। फिर कमला वापस अर्थ पे आती है। आकर वो फ्यूरी को ये बताते हैं कि मोनिका किसी दूसरे आयाम पर अटक गई है जिसके चलते शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। वहीं दूसरी ओर मिस मार्वल अपना वादा पूरा करने के लिए हाला पर गई है और वो सूरज को फिर से ऊर्जा देकर जीवित कर रही थी। इसके बाद मिस मार्वल भी अर्थ पर आ जाती है और वो अर्थी पर रहने लगती है। यहाँ पर एक घर में कमला उसका सामान लगा दे रही थी और देखते ही देखते कमला का फैमिली भी वहीं आ जाती है और कहती है कि आज से वो लोग साथ रहेंगे। इसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसने मोनिका के लिए बनाया था। अब मोनिका जब तक वापस नहीं आती है मार्वल इस प्लेन का ध्यान रखने का कहती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब हमें तो ये बात जरूर पता है कि नेक्स्ट सीजन आने ही वाला है, लेकिन हम सब कोई बेसब्री से ये इंतजार जरूर करेंगे कि मोनिका वापस कैसे आती है। और दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो को अंत तक देखे हैं इसका मतलब आप लाइक तो जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।